Welcome to LKC Study Hub, your center for educational excellence. फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल LKC स्टडी हब में। आज हम करने वाले हैं संपूर्ण हिंदी का इंड गेम, क्योंकि आपको केवल हम 15-20 मिनट में आपको हिंदी की वो तरीका बताने वाले हैं कि हर एक टॉपिक में आप केवल यदि इतना ही पढ़ लेंगे, यदि आप ये सोच रहे हैं कि अब ये केवल 1 महीने रह गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, अब हम क्या करें, हिंदी में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले 5-10 वर्षों का एनालिसिस करके ये तैयार किया है। यदि आप हर टॉपिक में जितना हम बता रहे हैं केवल इतना ही पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको ये समझ ली कि 95+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमने बहुत ही एनालिसिस से ये आपको लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो आप केवल हर टॉपिक में कम से कम कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, आप केवल इतना ही तैयार कर लीजिए। ये समझिए कि आपको बोर्ड पेपर में 95+ ले आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम भी जानते हैं कि आपका टाइम बहुत ही अनमोल है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि पहला टॉपिक आपके क्या में रहता है, MCQ। 10 नंबर के MCQ आते हैं हिंदी में। खंड का साहित्य और गद्य पद्य, सॉरी ये यहाँ पर 0.5 की जगह 50 टाइप हो गया है, सो आप इसके लिए सॉरी। चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरह, आप इसमें ध्यान न दें। नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास 10 अंक। गद्य के 5 बहुविकल्पी और पद्य के 5 बहुविकल्पी आते हैं, जो कि हिंदी में MCQ 10 नंबर का पूछा जाता है। पॉइंट 2, गद्यांश पर आधारित प्रश्न 10 अंक। राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल। आपको ये 10 मतलब ये क्या है, इससे आपको तैयार करनी है क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट, पद्यांश पर आधारित प्रश्न 10 अंक। पवन दूतिका और केकई का अनुताप, ये तैयार करना है। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय 10 अंक के। लेखक 5 अंक, कवि 5 अंक। कहानियाँ तैयार करना है, कहानी के 5 अंक। कहानी के कितने, 5 अंक। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। आपको केवल ये 3 ही कहानी पढ़ लेनी, 3 में से आपको एक अथवा में अवश्य 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 मिलेगी, ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही एनालिसिस से आपके लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है, इसलिए आप इसमें कोई भी मतलब कमी नहीं आपको मिलेगी। चलते हैं खंड काव्य 5 नंबर का आता है। त्याग पत्रिका, त्यागपथी, रश्मिरथी, श्रवण कुमार। और ये देखिए, ये हमने 3 बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी आप अपने ज़िला के हिसाब से भी देख सकते हैं कि हमारे ज़िले में कौन सा आता है, अपने टीचरों से पूछ सकते हैं। ठीक है। खंड खा में चलते हैं, जो कि संस्कृत और व्याकरण। सॉरी, ये 5 अंक नहीं, ये पूरा 50 अंक का ही रहता, 50-50 का रहता खंड का और खंड खा, क्योंकि दो ही खंड का और खंड खा में ही आता है पेपर। सो ये 50-50 अंक 100 अंक का रहता है। सॉरी, हमने सोचा कि ये है। नंबर पॉइंट 1, संस्कृत दीर्घदर्शिका 14 अंक। गद्यांश 7 अंक का, पद्यांश 7 अंक का। नंबर 2, काव्य सौंदर्य के तत्व 6 अंक। रस 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का और छंद भी 2 नंबर का। पत्र लेखन 6 नंबर का। नियुक्ति पत्र, नियुक्ति के लिए, बैंक ऋण के लिए, सफाई के लिए। इसके लिए देखो, पत्र लेखन, निबंध लेखन, इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट, तरीका बिल्कुल एक डिटेल में बताया है, हमें इसमें आपका टाइम दोबारा वेस्ट नहीं करेंगे। सो आप उसमें जाके वीडियो हमारा देख सकते हैं चैनल पर जाके। तीसरा है व्याकरण एवं आपठित, और उसमें आपठित को भी हमने कवर किया है। आप इन तीनों टॉपिक कवर किया, पत्र लेखन, निबंध लेखन और आपठित गद्यांश। ये तो इसमें चलते हैं 5वें पॉइंट में। व्याकरण और आपठित 15 नंबर, मुहावरे 2 नंबर के, आपठित 5 नंबर का और शब्द युग्म या संशोधन 8 नंबर का। सो अब चलते हैं इनके डिटेल टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 10 अंक का है। आपको हमने पहले ही बता दिया। नंबर 1, गद्य का विकास 5 बहुविकल्पी आएंगे। पद्य का विकास 5 बहुविकल्पी आएंगे। सो आप इनको कर सकते हैं। यदि आपके इनके लिए इम्पोर्टेंट के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दिए, हम आपको 50-50 इम्पोर्टेंट MCQ प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो के रूप में। चलते हैं अगले टॉपिक पर, गद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण पाठ। अब आपको ये कन्फ्यूजन रहता होगा कि इतने सारे पाठ हम किसका जीवन परिचय याद करें,
किसका चैप्टर, कौन से चैप्टर का पढ़ें गद्यांश की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको 3 छांट के ले आए हैं। आप ये समझिए 3 में से कोई ना कोई एक मिलेगा ही अथवा में। नंबर 1 राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव नारायण अग्रवाल हैं। चैप्टर का नाम है अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये इनको, राष्ट्र का स्वरूप है चैप्टर का नाम, अत्यधिक महत्वपूर्ण, ये आप देख लीजिए। दूसरा अशोक के फूल, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा और आधुनिकता, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये समझ लीजिए तीनों जो लाइन से लिखे तीनों ही क्रम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये तीनों ही याद कर लीजिए। केवल यदि आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा, आप केवल इस वीडियो के अकॉर्डिंग जितना हम बता रहे हैं केवल इतना ही तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए हिंदी आपकी पूरी तरह। नोट में चलते हैं। नोट क्या कह रहा है? नोट कह रहा है इन पाठों से बोर्ड परीक्षा में अक्सर गद्यांश की व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका गहन अध्ययन करें। ठीक है, आप इसको गहन अध्ययन करना। हमने बहुत ही एनालिसिस किया। जब ये चीज़ आपको लिए खोज के निकाला, आप देखेंगे कि हर एक प्रश्न हर एक पेपर में आएगा ही इन 3 में से किसी न किसी से। चलते हैं नए टॉपिक पर, पद्यांश पर आधारित। पद्यांश के लिए हमने 5 चैप्टरों का चयन किया, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। पहला पवन दूत का, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा केकई का अनुताप, कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तीसरा श्रद्धा मनु, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है नौका विहार, बापू के प्रति, कवि सुबंतरानंदन पंत हैं। 5वां है गीत, कवि महादेवी वर्मा, ये भी महत्वपूर्ण है। सो अब चलते नोट में। इन पाठों से बोर्ड परीक्षा में अक्सर प्रश्न, वही नोट है जो कि हम आपको बता दिया है, वो तो हमने टाइप कर दिया था, जिससे कि आपको पीपीटी पढ़ें तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। चलते हैं अगला, महत्वपूर्ण साहित्यिक पर्चे। अब आपके लिए साहित्यिक पर्चे के लिए हम केवल गद्य से 4 ऐसे साहित्यिक पर्चे ढूंढ के ले आए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नंबर 1 डॉक्टर वासुदेव नारायण अग्रवाल, नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, नंबर 4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यदि आप ये चाहते हैं कि हम साहित्यिक पर्चे के लिए एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसमें आपको फॉर्मेट बताएं कि आपको किस तरह से इसको लिखना है, जिसके आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएं, एक भी नंबर आपका ना कटे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसके लिए प्रॉपर वीडियो आपको दे देंगे। नोट, इन लेखकों का साहित्यिक पर्चे और कृतियाँ बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, इन्हें अच्छे से तैयार करें। और दूसरा चीज़, हर साहित्यिक पर्चे के नीचे कृतियाँ जरूर लिखना है, क्योंकि ये आपको 2 नंबर बढ़ाता है। अगले टॉपिक में चलते हैं। महत्वपूर्ण साहित्यिक पर्चे, इसमें भी 4 ही हमने चूज किए हैं। नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो कि इम्पोर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही। दूसरा मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। सो चलते हैं नेक्स्ट में। पाठ्यक्रम की कहानियाँ, लेखक और संक्षिप्त परिचय। पंचलाइट, लेखक परिश्वरनाथ रेणु, गाँव के लोग द्वारा पंचलाइट पेट्रोमैक्स जलाने की खुशी और उससे जुड़ी चुनौती की कहानी। दूसरा बहादुर, लेखक अमरकांत हैं, एक मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले नेपाली लड़के बहादुर के संघर्ष और अपमान की मर्मस्पर्शी कहानी है ये। और ध्रुव यात्रा, लेखक जनेंद्र कुमार राजा उकायन की प्रेम और काव्य के बीच अंतर्वर्ध को दर्शाती एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। नोट, परीक्षा में इन कहानियों का सारांश या उद्देश्य पूछा जाता है, इनका मूल भाव समझें। इनका आपको मूल भाव समझना है। इनका केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, ये तो सारांश लिखवाएगा, ये तो उद्देश्य लिखवाएगा। सो आप इन तीन में से आपको एक जरूर मिलेगा। आप इन 3 में से 3 को तैयार कर लीजिए, बस केवल 2 क्वेश्चन हर एक से तैयार करना है। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड क्या कह रही, पाठ्यक्रम के खंडकाव्य और उनके रचयिता। तो त्यागपति, ये देखिए अपने अपने ज़िले के हिसाब से, तो इसको हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। बाकी अपने ज़िले के हिसाब जो आपको इम्पोर्टेंट है अपने ज़िले का खंडकाव्य पता करें और उसको आप लर्न कर सकते हैं। इसमें भी 2 बनता है, एक उसका जीवन परिचय नहीं सॉरी, उसका चरित्र चित्रण और उसका सारांश, 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अपने जिला के हिसाब से देख सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली क्या कह रहा है, संस्कृत गद्य के महत्वपूर्ण पाठ। नंबर 1 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा महत्तम, जातक कथा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट, इन पाठों में बोर्ड परीक्षा में अक्सर संस्कृत के गद्यांश
गद्यांश संदर्भ हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है। इनका अभ्यास जरूर आप कर लीजिए, इन पांचों इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही। चलते हैं अगली स्लाइड पर। संस्कृत पद्य के महत्वपूर्ण चैप्टर, इसके लिए हमने आपको केवल 3 दिए हैं जो कि बहुत ही। सुभाषित रत्नानी, पहला है सुभाषित रत्नानी, दूसरा है महामना मालवीय, तीसरा जातक कथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनके श्लोक याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुभाषित रत्नानी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा श्लोक हैं। मैं तो कहता हूँ 3 को ना करिए, आप केवल सुभाषित रत्नानी के हर एक श्लोक को बस कर लीजिए। केवल आपको सुभाषित रत्नानी को पूरा कर लेना, तो आपको अथवा में अवश्य देंगे। तो इन 2 में से एक दे देगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही श्लोक हैं, इसमें भी 2 श्लोक हैं, इनमें से कोई एक देगा और इसका एक देगा। तो आप सुभाषित रत्नानी का केवल कर लीजिए। लो, आपके लिए और सरल कर दिया। नोट देख लीजिए। सुभाषित रत्नानी पाठ से बोर्ड परीक्षा में श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इन पाठों में सभी श्लोक को अनिवार्य रूप से तैयार कर, मैं कह रहा हूँ ना, केवल आपको सुभाषित रत्नानी ही तैयार कर लेना है पूरा चैप्टर, तो आपको किसी और को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पद्य में, ये आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेखन के महत्वपूर्ण विषय देखो, इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दिए है। पत्र लेखन के लिए, निबंध लेखन के लिए, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आप टॉपिक देख लीजिए। पत्र लेखन में 3 रहते हैं: निबंध हेतु आवेदन, बैंक के ऋण प्राप्ति आवेदन, गांव नगर की सफाई के लिए शिकायत पत्र। निबंध में पर्यावरण पर, विज्ञान वरदान या श्राप, तीसरा है भारतीय किसान की समस्याएं, चौथा है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, पांचवा कोरोना वायरस कारण और निवारण, छठा है शिक्षा का महत्व, ऑनलाइन शिक्षा। इसके बारे में आपको लिखना है नोट। ये विषय बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पत्र का प्रारूप और निबंध की रूपरेखा का अभ्यास अवश्य करें। जो ये नीचे लिखा है कि वाक फॉर्मेट और आउटलाइन, इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें निबंध, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश का पूरा फॉर्मेट आपको बताया है। तो आप ये वाला वीडियो अवश्य देख लें, हमारे चैनल पर ही प्रोवाइड कर दिया हमने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप इसको, चलते हैं अगली स्लाइड में। सो आप वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आप 4 एक पत्र देखिए, इसमें भी दिया गया फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं या आप अपना प्रॉपर वीडियो से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 नंबर, ये 6 नंबर आपको पूरा मिलेगा। ये पत्र के लिए है। चलते हैं ये निबंध की रूपरेखा के लिए। ये निबंध का है, उसमें हमने डिटेल से बताया है, आप इसमें भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वही चीज़ इसमें है। काव्य सौंदर्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रस में आपको ये देखिए इतने सारे लिखे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं इतने सारे कैसे याद करूंगा। इसके लिए मैंने एक ही हरण निकाला है जो कि महत्वपूर्ण है। नंबर 1 रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। आप केवल इन 3 को ही तैयार कर लेना। मैं वादे से कहता हूँ कि 3 में से कोई एक मिलेगा आपको अथवा। सो आप ये इतनी इंपॉर्टेंट है, 3 में से कोई एक ही कर लेना आपको। अलंकार के प्रकार तो देखो, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार, उपमा। तो आप इनमें शब्दालंकार में अनुप्रास और श्लेष 2 ही कर लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। अर्थालंकार में उपमा कर लेना है आपको, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। छंद के लिए दोहा, चौपाई। तो दोहा, चौपाई, सोरठा, रोलाई 4 हैं, तो 4 में से आपको 3 ही कर लेना, क्योंकि 3 में से एक अथवा में आएगा तो आपको जरूर मिलेगा। और कुंडलिया ये इम्पोर्टेंट नहीं, आता नहीं है। बाकी ये वाणिज्य छंद ये सब आते नहीं, आपको केवल 3 ही करना, दोहा, चौपाई और सोरठा या रोला, इन 3 को कर लीजिए। रस, बोर्ड परीक्षा सीधर्य तत्व सामान्य, ये है नोट। बोर्ड परीक्षा में रस, अलंकार, छंद की परिभाषा, भेद और उदाहरण पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम रस, छंद और अलंकार के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाएं जिसमें आपको उदाहरण सहित बहुत ही सरल उदाहरण प्रोवाइड करें सभी के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आप इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो बना देंगे जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल तरीके से सरल उदाहरण देकर आपको समझा देंगे। चलते हैं अगली स्लाइड में। व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय जैसे शब्द भंडार, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अर्थ और वाक्य, शब्द युग में अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, नोट। ये प्रश्न प्रायः 1:2 MCQ बेस्ड पूछे जाते हैं, सो आप इसमें टेंशन नहीं लेना। अधिक से अधिक उदाहरण का अभ्यास करें आप। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उदाहरण के इसमें प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। अपठित गद्यांश, ये हमने बता दिया, आप इसके लिए प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं।
सो आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जो भी यूपी बोर्ड में पढ़ता है और वो सोच हिंदी में क्या पढूं और क्या ना पढूं। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहिए। यदि आपने जो हमने आपको बताया है आप केवल इतना ही तैयार कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 95+ हिंदी में लाएंगे। सो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।